आत्मनाम। सच्चा भक्त वही है जिसका मन में एक जैसे छल कपट छिद्र नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं हम ऐसे भक्त हैं, लेकिन ऐसा हम बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसा कब बनेंगे? भगवान की कृपा से। संसार में ऐसा बनना बहुत कठिन है, झूठ बोलना पड़ता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना कठिन है आजकल, लेकिन फिर भी हम बन नहीं पाए। लक्ष्य तो हमारा वही है। एक वार्ता आती है, एक बार गोसाई जी ने पूछा श्रीनाथ जी से, लाला तुमको भोजन में कौन सी बात प्रिय है? श्री कृष्ण बोले खीर। और कौन सी बात अप्रिय है? बोले लाल मिर्च। लाल मिर्च का भोग आज तक बल्लभ कुल में नहीं लगता है। तो लोग हंस गए। फिर गोसाई जी ने समझाया, हंसो नहीं। ठाकुर की हर बात में बड़ा रहस्य होता है। जो भक्त लाल मिर्च हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है, जो खीर हैं वो प्रिय हैं। बोले क्या मतलब? लाल मिर्च रंगीन लाल रंग बड़ा अच्छा लगता है। खेत में चले जाओ, जो मिर्च पकती है लाल साड़ी पहन लेती है, ऐसा लगता है दीपक जल रहा है, देखने में अच्छी लगती है। दूर से ही समझ लेते हैं ये पकी हुई मिर्च है। उसको तोड़ो, बीज सफेद निकलेंगे, रंग फर्क हो गया। उसको मुंह डालो, कड़वी थू थू करके भाग जाओगे। जो भक्त जिनमें दंभ है, छल है, कपट है, वो भगवान को प्रिय नहीं है। खीर है, उसमें दूध सफेद है, दूध के भीतर हाथ डालो, चावल सफेद है, उसको खाओ, मीठा खा जाओगे। जब मनुष्य में दंभ आ जाता है, भागवत में श्लोक है 3:29-10 के आसपास, अभिसंधा यो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेवा। जब दंभ दिखाया आया तो तामस भाव आ गया, वो भगवान को प्रिय नहीं है। मात्सर्य आ गया, तामस भाव आ गया। विषय आ गए, राजस भाव आ गया। यश की इच्छा आ गई, राजस भाव आ गया। ऐश्वर्य की इच्छा आ गई, राजस भाव आ गया। ये सब बातें मनुष्य को तामस राजस भक्ति में डाल देती हैं। हमने सरल भाव से कहा कि पद की इच्छा मत करो, भगवान के लिए कर्म करो। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी और पद छोड़ नहीं पाए। नहीं छोड़ पाए तो बहुत से लोग इसको अनुचित मान करके अलग हुए। अलग हो जाओ,
हमारा मन कहता है कि हम लोग जो कर्म करें वो किसी इच्छा से न करें, किसी लोभ से न करें। कर्म तो भगवान करता है। इसी कारण से जो असंभव काम हुए थे संभव हुए। कुछ लोग अलग हो गए, कल अलग हो जाओ। हमारा तो मन कहता है कि हम ठीक रास्ते पर हैं, तुम सब अलग हो जाओ, कर्म तो प्रभु करेगा। अब ये देखना है कैसे करता है, क्या रास्ता बनाता है। हमने कल वहां ये भी घोषणा कर दिया, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, कोई करो चाहे न करो। हम लोग चाहे कुछ भी समझ लो, भक्ति तो है नहीं। भक्ति का आचरण करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा ये कर्म जब तक चलता रहेगा अवश्य जीतेंगे। अब वो जीत का रास्ता कैसे बनेगा, कब बनेगा, वो प्रभु जानता है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, दंभ नहीं है। हम किसी से कुछ नहीं चाहते कि तुम मान मंदिर का नाम करो या हमारा नाम डालो। हम केवल कर्म करते हैं, कईतों को छोड़ करके कर्म करते हैं, दंभ को छोड़ करके कर्म करते हैं, इच्छाओं को छोड़ करके कर्म करते हैं। और जो कईतों लेके चलता है वो तो अलग हो ही जाएगा, और हो गया, उसकी हमको परवाह नहीं है। कर्म तो श्री जी करती हैं, मनुष्य नहीं करता है। ये हमने इसलिए कह दिया, कल हम यहां कह के गए थे कि आज हम घोषणा करने जा रहे हैं कि आंदोलन चलेगा। हमने घोषणा किया चलेगा, लेकिन किसी जीव के भरोसे नहीं चलेगा। केवल उपासना के बल पर चलेगा। मनुष्य का सहारा न लिया न लेंगे, इस जीवन में तो नहीं लेंगे। कोई नाराज हो खुश रहो, इससे मतलब नहीं है। मोर दास कहाय न रासा, करी तो कही कहा विश्वासा। एक विचित्र चौपाई है, संख्या वंख्या तो याद रहती नहीं है, क्या करें। अरण्य कांड में वो चौपाई आती है, 3/10। उसमें ये चाहे समझ लो एक बान करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति न आन की। ये सुतीक्षण जी ने कहा है, बड़ी सुंदर चौपाई है। अरण्य कांड 10वां श्लोक है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण जी के आश्रम को हम देख आए हैं। किसी समय
50-55 साल पुरानी बातें हैं। हम चित्रकूट के जंगलों में घूमते थे। उस समय का जीवन हमारा, वो जीवन अब न लौटा न लौटेगा। केवल लंगोटी रहती थी, पात्र भी हाथ में नहीं, मंदाकिनी का पानी पी लेते थे और घूमा करते थे। शरभंगा गए अनसुईया के आगे। उस समय बड़े घोर जंगल थे। दिन में वहां शेर घूमा करते थे। वहां से सुतीक्षण गए। शरभंगा जाते समय मंदाकिनी की धारा पहाड़ों से जब आती है, अचानक वर्षा हुई, तेज धारा, और उसमें हम फंस गए थे। पानी बहा के ले जाता है, सैकड़ों फीट नीचे डाल देता है। उसमें भगवान ने रक्षा किया था। सुतीक्षण जी पहुंच गए जहां राम जी ने दर्शन दिया है, एक पेड़ के पीछे छुप करके। वहां की बात है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने ज्ञान भरोस न देवक। अनन्य सेवक था भगवान का। सपने में भी किसी दूसरे देवताओं तक का आश्रय नहीं लिया। उन्होंने सुना कि राम आ रहे हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। दौड़ पड़े, हे विधि दीन बंधु रघुराया। मोसे सठ पर करिहई दाया। मैं जैसा नीच, क्या मुझ पर भी दया कर देंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले नहीं निज सेवक की नाई। क्या मुझे अपना सेवक समझ करके मिलेंगे? मोरे जिये भरोसे दृढ़ नाही, मेरे हृदय में विश्वास नहीं है। भगत बिरति न ज्ञान मन माही, न मुझ में भक्ति है, न विरक्ति है, न ज्ञान है। नहीं सत्संग जोग जब जागा, भक्ति नहीं है। अगर सत्संग भी हो जाए तो भी काम चलता है। सब साधन छोड़ दिया। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। भगवान में प्रेम भी नहीं है। अब वो चौपाई आ गई। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो भगवान को प्यारा लगता है। सो प्रिय, किसी दूसरे का सहारा लेने वाला भगवान को प्रिय नहीं होता है। ये दिव्य चौपाई है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा रखना चाहिए, एक ही आशा रखनी चाहिए, एक ही विश्वास रखना चाहिए। जैसे चातक पपीहा केवल बादल का पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र का, प्यासा मर जाएगा, गंगा तक का पानी नहीं पीता। तुलसीदास जी लिखा है, एक घटना घटी, गंगा किनारे बैठे थे, एक पपीहा पीऊ 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 चिल्लाता रहता है, प्यासा है, गंगा जी के ऊपर से उड़ करके जा रहा था। अचानक एक बहेलिया बधिक ने बाण मारा, ठीक जगह बाण लग गया और पपीहा उस बाण से घायल होकर के गंगा जी में गिरा। तुलसीदास जी घाट पर बैठे देख रहे थे, गंगा में गिरा। तुलसीदास जी समझ गए गंगा नदी में गिरा है, ये मुक्त हो जाएगा। लेकिन तब तक पपीहे ने चोंच ऊपर की ओर कर लिया कि गंगा जल मुंह में न चला जाए। बोले वाह, धन्य है तेरा व्रत। उन्होंने दोहा बनाया, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल। पुण्य जल माने गंगा जी में गिरा, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच। चोंच उल्टा कर लिया कि गंगा का पानी न मुंह में चला जाए। तुलसी चातक प्रेम पट। बोले धन्य है पपिया, मरतों लगी न खोज। मरते समय भी अपने प्रेम पट पर कलंक नहीं लगाने दिया। प्रेम निष्काम होता है। तुलसी चातक प्रेम पट, मरतों लगी न खोज। भक्त चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। सुगति भी नहीं चाहता कि मैं मर करके और मुक्त हो जाऊं, सुमति भी नहीं चाहता है। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े दिन अनुदिन अधिकाई। रूप गोस्वामी ने लिखा है, ये पिशाचनी है। भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये पिशाचनी जीव को खाल जाती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक ये पिशाचिनियां हैं, भक्ति सुख नहीं आएगा। तो इसलिए गोसाई जी ने प्रशंसा किया कि पपीहा, तैने अपना प्रेम पट निष्कलंक रखा। वही बात यहां सुतीक्ष्ण जी कर रहे हैं। नहीं सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। लेकिन एक बात है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मेरे गति न सत्संग है, न जोग है, न जप है, केवल राम है। इसलिए हुई हैं सुफल आज मम लोचन। मेरी आंखें सफल हो जाएंगी, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहने जाए सो दशा भवानी।
प्रेम में भर गए और रास्ता भूल गए। दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे दौड़ते हैं, कबहों को फिर पाछे पुन जाई। कभी आगे गए, कभी पीछे गए, रास्ता नहीं याद है। कबहों को नृत्य करे गुण गाई। कभी नाचते हैं गुण गा करके, बोले नृत्य ही अविरल प्रेम भक्ति है। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तर ओट लुकाई। भगवान भी छिप के देख रहे हैं कि हमारा भक्त कैसा नाच रहा है, और उस नाच पर खुश हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। तो मैंने ये बात, यद्यप हमारे नृत्य में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हम जीतेंगे, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय गात जाके गति न आने की। ये कल की घटना हमने सुना दिया। जय श्री राधे।